श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कार्तिक मास में तुलसी में दीपदान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तुलसी के पौधे में दीपदान करने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है, अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी में जो दीपदान किया जाता है उसकी विधि आज की वीडियो में कुछ हटके बताऊंगी, कुछ अलग बताऊंगी। यदि आप इस विधि से कार्तिक मास में तुलसी में दीपदान करते हैं किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, यदि आप कर्ज से परेशान हैं, धन में आगमन नहीं हो रहा है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, जो भी आप काम करते हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यदि आप कार्तिक मास में इस विधि से तुलसी के पौधे में दीपदान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की तुलसी के साथ पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कार्तिक मास पूरा होते ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आएगी। आप अपनी आंखों से स्वयं चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक नए उपाय के साथ लेकर आई हूँ ये वीडियो, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये दीपदान कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, कौन इस दीपदान को कर सकता है, किस समय करना है। ये विधि करते समय, ये उपाय करते समय यदि बीच में ही आप रजस्वला धर्म से ग्रसित हो जाते हैं, तब ये दीपदान आपको कैसे करना है, या फिर इस दीपदान को सुबह करें या शाम को करें, कौन इस दीपदान को कर सकता है, कहाँ करना है, ये सभी बातें आज इसकी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कार्तिक का मास भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्ण समर्पित होकर पूर्ण विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे में दीपदान किया जाता है, तुलसी की पूजा की जाती है सुबह शाम। विशेष तौर पर कार्तिक मास में तुलसी का पूजा करना बहुत ही अधिक महत्व होता है। तुलसी के पूजा में दीपदान करने से अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है, घर में सकारात्मकता की वृद्धि होती है। जिस भी कामना से माता तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं, उनके पौधे में दीपदान कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, उनके मंत्र जाप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आएगी। दोस्तों, तुलसी को हरिप्रिया या हरिवल्लभा कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रेयसी तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, स्वयं आपकी कामना उन तक पहुंच जाती है। यदि आप पूरे सच्चे मन से, पूरे लगन से, पूर्ण रूप से समर्पित होकर माता तुलसी की पूजा करते हैं और कार्तिक मास में आप विशेष तौर पर तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की स्वयं ही आप पर कृपा हो जाती है। हर प्रकार की परेशानियों से, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करती हूँ तुलसी में ये दीपदान कैसे करना है, ये विशेष दीपदान की विधि क्या है, कौन इस उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों, यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या बच्चा हो, या महिला हो, या लड़का या लड़की, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। सुबह यदि आप इस उपाय को करते हैं तो सुबह कीजिए, या शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम को कीजिए। किसी भी समय आप अपनी सुविधा के अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है आपको यह दीपदान? दोस्तों, वैसे तो आपको कार्तिक मास में तुलसी की पूजा हमेशा करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। सुबह तुलसी में जल अर्पित करें, शाम के समय दीपदान अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं सुबह शाम दीपदान करना तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब इस दीपदान को आप कैसे करें? तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, अपने नित्य की पूजा कर लें, अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके बाद माता तुलसी के पास आएं, तुलसी के पौधे के पास आकर उन्हें प्रणाम करें। फिर तुलसी के पौधे में जो दीपदान करना है, विशेष दीपदान करना है, वो आपको कैसे करना है? ये दीपदान आटे के दिए से करना है, आटा का दिया प्रज्वलित करना है। तो जब आटा गूंद रहे हैं उसमें थोड़ी सी चुटकी हल्दी डाल दें, एक चुटकी हल्दी डाल दें, तब उस आटे को गूंद कर तैयार कर लें। उसके बाद उससे एक दिया बना लें। वही दिया आपको रोज प्रज्वलित करना है, मतलब कि रोज साफ सुथरा आटा गूंद कर उससे दिया बनाकर वही दिया आपको तुलसी के पौधे में प्रज्वलित करना है। दीपक में थोड़ा सा लौंग डाल लें या केसर डालकर दीप प्रज्वलित करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करें। माँ तुलसी से अपनी कामना के लिए प्रार्थना करें। जब आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता तुलसी के मंत्र का जाप करते हुए, अपनी कामना बोलते हुए तुलसी का दीपदान करें। फिर अगले दिन आपको क्या करना है? अगले दिन आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसे ही तीसरे दिन आपको 3 प्रज्वलित करना है, चौथे दिन 4 प्रज्वलित करना है, 5वें दिन 5 प्रज्वलित करना है। मतलब कि बढ़ते क्रम में आपको 11 दिन तक ये दीप प्रज्वलित करना है और 11 दिन आपको 11 दीपक प्रज्वलित करना है। फिर 12वें दिन आपको घटते क्रम में दिया प्रज्वलित करना है। जैसे कि यदि 12वें दिन हो जाए तो आप 10 दिए प्रज्वलित करें, 13वें दिन 9 प्रज्वलित करें,
14वें दिन 8 प्रज्वलित करें। तो ऐसे करते करते 21वें दिन आप एक दिया प्रज्वलित करेंगे। 21 दिन तक आपको पहले 11 दिन बढ़ते क्रम में दिया प्रज्वलित करना है, उसके बाद 12वें दिन से 21वें दिन तक आपको घटते क्रम में दिया प्रज्वलित करना है। तो दोस्तों, इस विधि से यदि आप कार्तिक मास में तुलसी में दीपदान करते हैं तो ये चमत्कारी दीपदान होगा। चमत्कार आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप दीपक तैयार कर लें तो दीपक में सिंदूर से तिलक कर लें, टीका लगा दें, यानी कि स्वास्तिक बनाकर रिद्धि सिद्धि जरूर बनाएं। रिद्धि सिद्धि बनाने से, स्वास्तिक बनाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, धन में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप दिया प्रज्वलित करेंगे, इस विधि से दीपदान करेंगे। दोस्तों, यह दीपदान कोई भी कर सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे महिला हो, कोई भी इस दीपदान को कर सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप सुबह यदि दीपदान करना चाहते हैं तो सुबह कीजिए, या शाम को करना चाहते हैं तो शाम के समय, किसी भी समय आप इस दीपदान को कर सकते हैं। कार्तिक मास के किसी भी दिन से आप ये तुलसी में इस विधि से दीपदान कीजिए और 21 दिन तक आपको ये दीपदान करना है। दिन आप स्वयं निश्चित कर सकते हैं। यदि आपको कहीं आना जाना है या कहीं यात्रा की स्थिति बन जाए तो पहले आप यात्रा कर तभी यह दीपदान शुरू कीजिए। या फिर यदि आप रजस्वला धर्म में हो जाती हैं, महिलाओं को जैसे मासिक धर्म की परेशानी होती है, बीच में उपाय छूट जाता है या नियम छूट जाता है, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से, यदि आपके घर में कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, शुद्ध मन से, अच्छे विचारों के साथ उस व्यक्ति से आप तुलसी में इस विधि से दीपदान करवा सकते हैं। दीपदान तो वह व्यक्ति करेगा, लेकिन प्रार्थना आपकी होगी, कामना आपकी होगी। वहीं थोड़ी सी दूरी पर खड़े होकर माता तुलसी से अपनी कामना के लिए प्रार्थना करें। अपने जो आप भाव उनके प्रकट कर रही हैं, आप अपने भाव को माता तुलसी से कहें कि हे माँ तुलसी, आज मैं इस कारण से दीपदान नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपनी तरफ से इनसे दीपदान करवा रही हूँ। मेरे दीपदान को आप स्वीकार कीजिए, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए, मेरे भाव को आप समझिए, मेरे भाव को स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर माता तुलसी से आप किसी भी व्यक्ति से दीपदान करवा सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, घर प्राप्ति की कामना करते हैं, यदि आपके पास घर नहीं है तो घर की कामना रखते हैं, नौकरी की कामना रखते हैं, या फिर धन व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं, या कोई ऐसा कार्य जो काफ़ी समय से अटका हुआ है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है, वह कार्य आपका जरूर पूरा होगा। विवाह में विलंब आ रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, जिस भी कामना से आप इस विधि से तुलसी में दीपदान करते हैं कार्तिक मास में, तो यकीन मानिए कार्तिक मास पूरा होने तक आपकी यह कामना अवश्य पूरी होगी, या इससे संबंधित कुछ न कुछ आपको शुभ समाचार की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, दीपदान करने के बाद तुलसी के पास बैठकर माता तुलसी के मंत्र का जाप करें। ओम तुलसी देव्यो नमः मंत्र का, इस मंत्र का जाप करें। माता तुलसी की साथ परिक्रमा करें। यदि तुलसी की परिक्रमा करने की वहाँ जगह नहीं है तो जहाँ जिस स्थान पर आप खड़े होकर दीपदान कर रहे हैं वहीं पर, उसी स्थान पर एंटी क्लॉकवाइज माता तुलसी की 7 बार या 3 बार परिक्रमा करें। उन्हें भोग के रूप में आप कुछ भी मीठा अर्पित कर सकते हैं। ये पुष्प अर्पित करें, लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। भोग के रूप में आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, किसी फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, पूर्ण रूप से माता तुलसी के प्रति समर्पित होकर, भगवान श्री विष्णु के प्रति समर्पित होकर इस विधि से दीपदान करते हैं तो अवश्य आपके जीवन में चमत्कार होगा। इसके बाद अब आप सोचेंगे कि इन दियों का क्या करें। तो यदि आपके दिए ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे होने के बाद उस दियों को आप उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा डालकर उसे आप गाय को खिला सकते हैं, या छोटे छोटे टुकड़े कर कर पक्षियों में डाल सकते हैं, पक्षियों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उस दियों को विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, 11 दिन तक एक दिन 1 दिया, दूसरे दिन 2 दिया, तीसरे दिन 3 दिए, चौथे दिन 4 दिए, इस तरीके से बढ़ते क्रम में आप 11 दिन तक 11वें दिन 11 दिए जलाएं। 12वें दिन से उन दियों को घटा दें, जैसे कि 12वें दिन आप 10 दिए जलाएं, 13वें दिन 9 दिए जलाएं। तो घटते घटते क्रम तक 21 दिन तक आप 21वें दिन 1 दिया आपका हो जाएगा। तो इस विधि से आप दीपदान अवश्य करें। यकीन मानिए आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।